मैं जिंदा हूँ, ये थॉट है या फैक्ट है? मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं दुनिया के प्रति अवेयर हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, ये फैक्ट है या थॉट है? है ना? यू आर दैट। आप जो महसूस करते हो अपना होना, जो प्रेजेंस कहते हो आप, यू आर नॉट जस्ट द प्रेजेंट, यू आर दैट विच इज़ अवेयर ऑफ द प्रेजेंस। प्रेजेंस के प्रति जो जागरूक है, जिसे प्रेजेंस का पता है, वो होगा तभी मुझे पता लग रहा है ना प्रेजेंस का। तो मतलब प्राइमरी वो है जो इस सब चीज़ के प्रति अवेयर है, ना कि सिर्फ जिसे ये चीज़, जो मतलब प्रेजेंस की आप बात करते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग को लगता है कि जस्ट वी आर द प्रेजेंस। प्रेजेंस इज योर, ऐसे समझते हैं कि ब्लैंक स्टेट ऑफ बीइंग है जहाँ पे एक्टिविटी नहीं है। अभी अगर हम आराम से बैठे हैं ना, एक गहरी सांस लें और बस आराम से बस बैठे हैं, चुप होके बैठे हैं, आंतरिक एक इनर साइलेंस है, तो आप वो प्रेजेंस महसूस करोगे। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान देता है ना अपनी सांसों पर, एक अंदर ना झटका सा लगता है कि मैं हूँ, जिंदा हूँ। या आप अपने दिल की धड़कन भी सुन सकते हो, तो आपको महसूस होता है यस कि मैं प्रेजेंट हूँ। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशंस और जो आप कह लीजिए जो नेम है, आइडेंटिटी है, थॉट प्रोसेसेस हैं, जजमेंट्स हैं, वो सब यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। एंड यू जस्ट फील योर सेल्फ कि मैं हूँ बस इतना। ये काफ़ी कॉमन एक्सरसाइज होती है ताकि आप की जितनी मेंटल थ्योरीज हैं और कंडीशनिंग्स हैं, आप उन सब के आगे जा पाएँ, उनसे लिमिट ना हो सके। मतलब लिमिटेड कैसे हो जाते हैं? हम खुद को एक बॉडी माइंड समझते हैं, क्योंकि बॉडी दिखती है, हम फील कर सकते हैं दुनिया को। हमें चोट लगेगी तो हमें दर्द होती है, तो हम कहते हैं यस शरीर है। विचार आते हैं मन में, इतनी सारी चिंताएं आती, 100 चीज़ें आती, तो हमें पता लगता है कि हम हाँ हैं, हमने अपना एक नाम है, हमारा एक आइडेंटिटी उससे जुड़ी हुई है सारी चीज़ें। तो हमें पता लगता रहता है कि यस वी आर कनेक्टेड। बट जब ये प्रेजेंस की एक्सरसाइज आप करोगे, कुछ भी कर रहे हो, जैसे ये तो अभी मैं बैठा हूँ तो ये बात बता रहा हूँ, आप जैसे खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चल रहे हैं, आप अगर अपने एक्शंस को देखते रहेंगे, यू विल सून रियलाइज दैट एवरी थिंग इज हैपनिंग एंड यू आर जस्ट वॉचिंग एवरी थिंग। कि आप सिर्फ देखे जा रहे हो, वो घट रहा है। इसके बारे में सोचना नहीं है कि मैं चेतना हूँ। सोच मतलब कि मैंने खुद को एक सीमित, अब चेतना का तो मुझे पता भी नहीं, डिफाइन कैसे करोगे चेतना है क्या? क्या है प्रेजेंस, क्या है होश, कैसे डिफाइन करेंगे? हम तो हो सकते हैं, उसे डिफाइन नहीं ना कर सकते। मैं जिंदा हूँ ये महसूस किया जाएगा या डिफाइन किया जाएगा? हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि ये मूवमेंट है, सांस ले रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो मतलब जिंदा है। लेकिन क्या वो मैं एक सोच से उसे एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पाऊँगा, या जो मैं एक्चुअली अपनी सांसों को, अपनी ज़िंदा जो मेरे अंदर एनर्जी चल रही है, जो मैं खुद को महसूस कर पा रहा हूँ, अपनी अलाइवनेस को, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाऊँगा, या किसी डेफिनेशन के हिसाब से मैं खुद को ज़िंदा समझूंगा? सिमिलरली इज़ द केस ऑफ अवेयरनेस। आपको ये नहीं रटवाया जाएगा कि आप चेतना हो, आप चैतन्य हो, अवेयरनेस हो, संपूर्ण ब्रह्म हो। ये शब्द बन जाते हैं। रियलाइजेशन के लिए ज़िंदगी में वो ढंग अपनाना पड़ता है, वो चीज़ वैसे चलना पड़ता है, फिर बात बनती है ना कि हाँ, कि एक्चुअल में वो जो क्वालिटीज़ हैं ज़िंदगी में झलक रही हैं। परमात्मा स्वरूप हो आप, हर कोई परमात्मा स्वरूप है, लेकिन ये शब्दों से नहीं जाना जाएगा ना। ये तो तब है जब व्यक्ति का जो ढंग है, नज़रिया है, और उसकी पूरी जो ज़िंदगी जीने का
तरीका है, तौर तरीका, वो भी बदलाव उसी ढंग से चले, वो प्रेम झलके, सबके लिए वो कल्याण का भाव आए, बिल्कुल निडरता आ जाए, भय ख़त्म हो, फिर झलक जीवन में झलकते हैं ना वो चीज़ें। अगर हम बंधे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि मुझे पाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो अभी भी मैं सिर्फ एक कंडीशनड रियलिटी में ही चल रहा हूँ। मैं एक्चुअल में ज़िंदगी मुझे जैसे ऑफ़र कर रही है मैं वैसे चल नहीं पा रहा हूँ। सो उसका सोल्यूशन यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी करें होश में करें। एक तो ये, क्योंकि एक्सरसाइज आप होश के मार्ग पे, तो ये बता रहा हूँ। आप जैसे मैंने पहले शायद बताया ऑलरेडी कि आप अपनी अलाइवनेस को फील करें, आप जिंदा हूँ, मैं हूँ। और कुछ भी नहीं करना ना, बस इतना महसूस कर लो कि मैं हूँ, मैं हूँ अभी। और उसको बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। और धीरे 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 जितने नाम रूप हैं, जो जो मेरे नाम आइडेंटिफिकेशंस हैं जो उससे जॉइंड हैं, वो सब फॉल आउट होनी शुरू हो जाएंगी धीरे 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 धीरे। बिकॉज मैंने जो सेंटर था अपना ज़िंदगी का, पहले था एक नेम एंड आइडेंटिटी, वहाँ से हटाकर इस प्योर अवेयरनेस को सेंटर बना लिया है, जो कि एक्चुअल में है। बट क्योंकि मैं इतना अकस्टम्ड हूँ अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी के सेंटर से, कि मेरी सारी सोच, मेरा ज़िंदगी चलने का ढंग, मेरा सब कुछ उसी से ही आ रहा है, मेरा प्योर अवेयरनेस से नहीं आ रहा है। सो इट विल टेक टाइम, बट द बेस्ट वे इज़ नॉट टू थिंक दैट यू आर अवेयरनेस। ये सोचोगे अगर कि मैं चेतना हूँ, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कैसे महसूस करोगे? ज़िंदगी जियो, जिंदा हूँ मैं, स्वयं को महसूस करो, कण कण को देखो कि ये मुझसे ही एक तरह से उत्पन्न हो रहा है। और ये होगा कैसे? आप जब कभी वॉक करने जाते हो, किसी गार्डन में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, है ना, वातावरण में होते हो, तो एक बड़ा इच्छा, जब प्रकृति के पास होते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से एक ताजगी सी, थोड़ा चैन आता है। क्योंकि कारण क्या है कि एक्चुअली यू आर कनेक्टेड विद दैट एवरीथिंग, यू आर कनेक्टेड विद एवरीथिंग। और नॉर्मली जब हम आइडेंटिफिकेशंस अपनी मैकेनिकल लाइफ में होते हैं, ज़िंदगी की भाग दौड़ में, तब तक हमें ये इतना रियलाइज़ होता नहीं है। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं बाहर, थोड़ा सीनरी चेंज करते हैं, थोड़े अच्छे वातावरण में आते हैं, तो एक आंतरिक शांति आती है। तब अगर आप थोड़े, आप कह लो कि उस गहराई में गहरी सांसें लें, महसूस करें वो हवा है जो पूरे प्रकृति वातावरण में, वो आपके अंदर भी जा रही है, वो आपको इस पूरे सृष्टि से कनेक्ट कर रही है। आप मतलब क्या कहते हैं, नंगे पैरी अब ज़मीन पर चलें, है ना, गार्डन में चले, आप महसूस करें धरती के साथ जुड़े, आप पेड़ पौधों के साथ जुड़े, उनकी, उन्हें महसूस करें, वो इस एनर्जी को ट्रांसफ़र होते हुए, थोड़े मतलब रिसेप्टिविटी लेकर आएँ अपने अंदर। यू विल सून सी दैट यू आर लिटरली कनेक्टेड विद एवरीथिंग। और धीरे 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 वो जो होश जब बढ़ता जाएगा, तो पाओगे कि समग्र जो सृष्टि है वो मुझसे ही उत्पन्न हो रही है। यहाँ तक कि मेरा जो ये शरीर है, ये बोलने का ढंग है, सोच है, समझ है, बुद्धि है, जो सब कुछ है, वो भी मुझ परम से ही सब कुछ आ रहा है। लेकिन ये एक तरह से फाइनल रियलाइजेशन होगी जब, मतलब धीरे धीरे आप वो करोगे। सो प्राइमरी चीज़ तो यही करनी है कि सोचना नहीं है, जीना है। ज़िंदगी को जियो, हर एक चीज़ को जियो। पानी का एक घूंट भी लो ना, तो उसको भी पूरे ऐसे लो कि पूरी जैसे जन्मों जन्मों की प्यास मिट गई हो। क्योंकि वो होश है ना, वो कनेक्ट करेगा आपको। एक कॉमन जो लाइन आप कह लो कि एक आ, जो कॉमन ग्राउंड है, फाउंडेशन है हर एक चीज़ की, कुछ भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई भी मैटर है, कुछ भी है, उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो हमेशा चेतना ही है। और आपको बस वहाँ पे ज़रा सा एक तरह से गहराई में जाने की ज़रूरत है। आप किसी भी एक्सपीरियंस के थ्रू उस परम ध्यान में जा सकते हैं, खाना खाते हुए, बोलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, कुछ भी कर रहे हो। अगर आप अंदर एक आंतरिक स्थिति में जा सकते हो, तो आप हाई चांसेस हैं कि आप रियलाइज़ कर लोगे कि वो
हमेशा परमानेंट है, हर टाइम। सोच रहे हो तो आप भाग रहे हो उसके पीछे, आप जी नहीं रहे हो। जियो उसमें, सोचो कम और जीना ज़्यादा शुरू करो। ये एक तरह से ये मदद करेगा, ये अगर इस अप्रोच से आप चलोगे तो। एक और सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। ये जॉय क्या होता है? ये भी माइंड के अंदर ही आता है या फिर ये कोई उसके बियॉन्ड कोई चीज? वेल, जॉय पहले आप समझाइए कि आपकी डेफिनेशन ऑफ जॉय क्या है। आप शब्द यूज़ कर रहे हो और उसकी डेफिनेशन क्या दे हाँ, रहे हो, वो समझाइए ना मुझे, जॉय की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू हैप्पीनेस यू। का मतलब आनंद होता है। और रियलाइजेशन के मार्ग में या रियलाइजेशन पहुंचने के बाद, मतलब जैसे जैसे आपकी कह सकते हैं कि चेतना का स्तर बढ़ता है या हम्म। फिर आपका रियलाइजेशन का जो जर्नी है वो हम्म। आपकी बढ़ती जाती है, तो हम्म। आप में जॉय भी बढ़ता रहता है। हम्म। एक तरीके से आप उसके करीब पहुंचते जा रहे हो, तो आपके अंदर मतलब आपको अच्छा लगता है। और ये अ, जो मटेरियल हैप्पीनेस होती है, प्लेजर वगैरह, उसके परे परे, क्योंकि मतलब दुनिया जिसे देख ले कि भाई इस वजह से ये खुश है, वैसा कुछ है ही नहीं ना। ये तो आपका आंतरिक कुछ है जो आपके अंदर हुआ। तो ये भी चीज माइंड की ही कुछ है या फिर उससे कुछ परे है? अगर हम बुद्ध को पूछे ना, तो वो कहेंगे ना सुख है ना दुख है, ठीक है। ना ही सुख है ना ही दुख है। इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रल स्टेट, जस्ट प्योर अवेयरनेस। जैसे चेतना को ना सुख है ना दुख है, दोनों उसमें ही है, चल रहे हैं। लेकिन किसी प्रेमी से पूछे, भक्त से पूछे, तो वो कहेगा कि प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। ये उसका मार्ग प्रेम का है ना, उसका मार्ग आनंद का है। वो तो ऐसे हैं कि मारोगे पीटोगे तो भी हंस के कह देंगे कि जो परमात्मा को भा रहा है ठीक है। क्योंकि प्रेम है ना, वहाँ वहाँ पे वो पीड़ा भी जर लेते हैं। जरने को बुद्ध भी जर लेंगे, लेकिन वो वहीं वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो। सो जहाँ तक बात रही कि जॉय और जो आनंद, ये आता है जब प्रेम बढ़ता है, जब ना एक अंदर आंतरिक खुशी, और आंतरिक खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि प्रेम बढ़ रहा है। हर जगह महसूस ही प्रेम हो रहा है, हर जगह अ, झलक ही प्रेम की मिल रही है, ताजगी सी चल रही है अंदर। तो फिर वो चीज़ एक्चुअली वो आप कह लो कि फिर एक्सप्रेस करती है खुद को। वो प्रेम झलकता है। नाचोगे गाओगे झूमोगे, वो प्रेम झलकेगा। क्योंकि मार्ग वैसा, आप देखो, आप मीरा को गा नाचते हुए देखोगे, गाते हुए देखोगे। कबीर जी को आप देखोगे गाते हुए, तो वो प्रेम में गा रहे हैं। इसलिए वो आनंद अंदर से रह रहा है। आनंद का दूसरा कारण ये भी है कि खेल बन जाता है ना समग्र सृष्टि आपके लिए। आपको जब सत्य पता है, तो आपके लिए पूरा संसार एक खेल की तरह है, प्ले की तरह है, तमाशा है जैसे। तो वहाँ पर कुछ भी घट जाए तो हंसी ही आएगी कि क्या हो रहा है, उस ढंग से भी। बट जो रियल एक्चुअल आनंद है, वो तो तभी है जब अंदर वो एक अहोभाव है, ग्रैटिट्यूड है, प्रेम है, और एक संतुष्टि है। अब वो आनंद किस ढंग से व्यक्त करता है खुद को, वो अलग बात है। हो सकता है आराम से बैठा रहे, व्यक्ति ना करे, हो सकता है नाचे गाए, हो सकता है संगीत बना ले, रंग बिखेर दे। वो किस ढंग से है वो हमें नहीं पता। लेकिन ज़्यादातर जो आपको आनंद का मार्ग दिखेगा वो भक्तों का दिखेगा। ध्यानियों में आपको आनंद कम दिखता है, क्योंकि वो तप में ही है। वो मार्ग नहीं है आनंद का, वो ध्यान का है। आनंद पहुंचने के बाद आ जाए तो वो अलग बात है। साधना के दौरान किस बात का आनंद है? क्योंकि वो भाग रहे हैं ना, उनका फोकस है कि मुझे चाहिए। जब भाग नहीं रहे हो तब आप आनंद में ही हो। अभी क्या हूँ मैं? अभी मैं आनंद में ही हूँ। ना कहीं जाना है ना कोई चीज़, बस आनंद ही आनंद है। एब्सेंस ऑफ टर्मोइल इज काइंड ऑफ पीस।
जब कोई चिंता नहीं आ रही है, विचार नहीं आ रहे हैं, आराम से सब ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं, इट्स पीस। और दूसरी एक और आगे बात है कि अगर सब आ भी रहा है, आने तो कोई बात नहीं, हम बस देख रहे हैं तो भी हम वी आर एट पीस। मृत्यु को जो एक तरह से एक्सेप्ट कर लेता है ना, मान लेता है कि ठीक है आनी ही है, अब आ जाएगी, कल आ जाएगी, जब मर्जी आ जाए, तो वो फिर आराम, उसके अंदर वो आनंद अपने आप झलक जाता है कि वो निडर हो जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं, आती है आंसर। बहादुरी से जीवन जिएगा तो वो आनंद झलकेगा उसके हर एक, आप कह लीजिए एक्टिविटी में, हर एक उसके एक्सपीरियंस में ज़िंदगी के, क्योंकि वो आनंद का सोर्स उसका आंतरिक है। बाहरी तो आनंद, मैंने कोई नया सामान ले आया, थोड़ी टाइम के लिए खुशी हो गई, ओवरऑल बाद में कहते क्या है यार, क्योंकि वो परमानेंट नहीं रहती ना, आती है चली जाती है। बट द काइंड ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन एंड पीस वो रहेगा आराम से, क्योंकि आप खुद में ही आप मस्त हो। जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई वो करोगे तो वो ऑलरेडी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। चाहे ट्रैफिक में फंसे हो, चाहे बिल्कुल ही प्रॉब्लम चल रही हो, केओस पड़ी हुई है, बट यू विल बी लाइक कि ठीक है तमाशा चल रहा है, तो वो एक आंतरिक पीस हमेशा रहेगी ही, चाहे कोई भी सेटिंग हो, कोई भी सिचुएशन हो।